Sony ma'am, Yes, sir. good morning. Please, you can start. Very good morning, sir. Thank you, sir. Thank you. All right. Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing good. So today we are back with a new topic, dynamic verbs or stative verbs. Dynamic verbs क्या होते हैं बेटा? वो सिर्फ एक अलग सा नाम है, मगर हमको मालूम है, ये तो बचपन से हम पढ़ते आते हैं, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं बेटा हमारे. सो एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, जो फिजिकल एक्शन वर्ड्स होते हैं, उसी को ही बोलते हैं हम डायनेमिक वर्ब्स. तो क्या होते हैं बेटा फिजिकल एक्शन? क्या होते हैं? रन, स्किप, ला, जंप. तो हम देख पाते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं फिजिकल एक्शन वाले. इनके और भी नाम होते हैं, जैसे कि मैं पहले नाम लिख देती हूँ, फिर बाद में हम इनके अलग अलग नाम होते हैं. जैसे इनको हम एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं. दूसरा हम क्या बोलते हैं इनको? एक्टिव वर्ब्स भी बोलते हैं. एक्टिव वर्ब्स भी बोलते हैं इनको. तो ये सब एक ही है, मगर अलग अलग नाम है. और इनका हम नॉन एक्शन वर्ड्स बोलते हैं. ये एक्शन है तो इनका ऑपोजिट नॉन एक्शन होते हैं. और ये क्या होते हैं? स्टेट वर्ब्स होते हैं. स्टेट माने यहाँ पर राज्य नहीं होता है बेटा, यहाँ पर स्टेट यानी कि किसी की स्थिति बताता है. ओके. तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि कोई फिजिकल एक्शन हो रहा है, बराबर. तो ये सारा एक ही नाम है बेटा. सिर्फ हमें एक ही डायनेमिक वर्ब्स के अलग अलग नाम है. ओके. और ये सारे जो है स्टेटिव वर्ब्स के अलग अलग नाम है. तो मैं बस आपको परिचित कर रही हूँ सब नामों से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पहचानने में. अचानक कोई बोल दिया कि स्टेट वर्ब तो मैम ने सिखाया नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए ना बेटा. तो मैं आपको सब कुछ नाम परिचित करा रही हूँ कि इनको स्टेटिव वर्ब भी कहा जाता है, नॉन एक्शन वर्ब्स भी कहा जाता है, स्टेट वर्ब्स भी कहा जाता है. ऑल राइट. और इनको डायनामिक वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, एक्टिव वर्ब्स भी कहा जाता है. तो इनमें हमको फिजिकल एक्शन दिखता है बेटा. वी कैन लिटरली सी फिजिकल एक्शन हैपनिंग. So what do you think stative verb will be? Obviously you can't see the physical action, right? So no physical action. So यहाँ पर no physical action. Right? तो यहाँ पर no physical action. फिर बाद में it does not show the state or condition of the subject. यहाँ पर फिजिकल एक्शन नहीं दिखाता है. फिर क्या दिखाता है यहाँ पर? it shows it shows the condition or state. the state और condition लिखिए, या condition और state लिखिए. so it shows the state or condition of किसका? एक सेंटेंस में किसका? of subject. सब्जेक्ट क्या करता है? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, करेक्ट. तो ये जो क्रिया होती है यहाँ पर, वो डायनेमिक भी हो सकती है, स्टेट वर्ब भी हो सकता है. तो ये जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसकी स्थिति बताता है हमारा स्टेटिव वर्ब. ओके बेटा. तो यहाँ पर इसका बिल्कुल ऑपोजिट आएगा. इट डज नॉट शो. यहाँ पे इट शोज द स्टेट और कंडीशन, यहाँ पर इट शोज फिजिकल एक्शन. सो ऑब्वियसली इट विल नॉट शो द स्टेट और condition. Okay. It does not show the state or condition of a subject. Okay beta. Right? So you understood this? राइट. तो यहाँ पर और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्यों हम करते हैं ये सीखते हैं स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब. व्हाई डू वी हैव टू लर्न इट? कम ऑन टेल मी. एनीवन विल जस्ट गेस इट? आप बता सकते हो कि क्यों सीखते हैं हम डायनेमिक वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स? क्या आप बता सकते हो बच्चों? तो बेटा जब आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर डायनामिक वर्ब्स में हम जैसे स्किपिंग, रनिंग, जंपिंग, ऐसे सब हम ऐड कर सकते हैं. यानी कि आईएनजी को जोड़ सकते हैं उस वर्ब के साथ.
उस क्रिया के साथ। बोर्ड नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ बेटा। ये रब करके यहाँ पर पॉइंट्स लिख के बताती हूँ बेटा आपको। तो यहाँ पर आपको वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब क्रिया प्लस आईएनजी ऐड हो सकता है। तो जैसे कि आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हम स्किपिंग, रनिंग, जंपिंग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, जंपिंग। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते हैं बेटा। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लिख सकते हैं। ओके बेटा, अगर आईएनजी फॉर्म में है तो वो पक्का डायनामिक वर्ब ही होगा। ओके, जैसे ही लाइक्स द न्यू स्कूल बताना है मुझे, यहाँ पर ये लिख लिया होगा आपने, तो मैं बोर्ड रब करती हूँ और अब अगला पॉइंट यहाँ पर लिखती हूँ। ठीक है, मैं ये यहाँ पर ही लिख देती हूँ। जैसे ही लाइक्स द न्यू स्कूल, तो यहाँ पर ही इज लाइकिंग द न्यू स्कूल बोलना गलत होगा बेटा। सो ही लाइक्स द न्यू स्कूल ही बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही इज कुकिंग और ही इज जंपिंग, ही इज रनिंग, यहाँ पर आप लिख सकते हो ही इज स्किपिंग, ही इज जंपिंग, है ना। आप लिख सकते हो ऐसे यहाँ पर ही इज स्किपिंग, ही इज रनिंग, ही इज जंपिंग करके। ऑल राइट, तो मैं मानती हूं कि आपको इतना समझ में आया कि यहाँ डायनेमिक वर्ब्स जो होते हैं हमको फिजिकल एक्शन होता है, और यहाँ पर उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि नो फिजिकल एक्शन, ये फिजिकल एक्शन है या नो फिजिकल एक्शन। यहाँ पर इट शोज द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, whereas over here it does not show the state or condition of a subject because it shows only physical action. So we can write dynamic verbs in ing form like he's skipping, he's running, he's jumping, he's walking. You can write it. But over here in stative verbs, you cannot write in ing form. Like he is liking the new school. You can't say he likes the new school is what is the correct way of saying. Okay, I hope you got what I want to say. Let's quickly look some dynamic verbs. I will write it and show it to you on a board, like where and all you can use, I mean, stative verbs, where and all you can use. Let's quickly have a look. Today there's more writing on the board, children. So you please, then we will push on to the activity. Okay, let me now write on the board and show you. Now we are talking about stative verbs. Okay, overall, now we are talking about this stative verbs. Like where and all do you think you can probably use them? Whenever you need to talk about thoughts or opinion, thoughts and opinion. When you want to say your thoughts or opinion, like you can use the word agree, prefer, forgot, forget, forgot, remember, think, understand, all these words. Think, understand. So these type of words are stative verbs where you can tell your thoughts and opinion. So when you want to say, supposing what I'm teaching now, you understood it. Okay, so what you cannot say like this, I am understanding this lesson or this chapter or this topic. Okay, you cannot say like this. It is a wrong way to say I am understanding this lesson. So how would you say I understand this lesson? You will say like this, I understand this lesson. This is the right way of saying I understand this lesson. Okay, beta.
तो आपको जब भी आपका थॉट्स या ओपिनियन बताना हो तो आप ये सारे वर्ड स्टेट वर्ब्स यूज कर सकते हो। एग्री, प्रिफर, फॉरगेट, रिमेम्बर, थिंक, अंडरस्टैंड। और आप इसको यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते हो आई एम अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज हमने क्या सीखा था, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी ऐड नहीं होते हैं। ओके, वी किसके लिए लिखा है, वर्ब के लिए। तो स्टेटिव वर्ब प्लस आईएनजी, एस एस लिखती हूं मैं, स्टेटिव वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं होते हैं, मैंने वहां पर एक क्रॉस मारा है। ओके, सो लेट्स गो टू द अनदर थिंग्स वेयर यू कैन टॉक अबाउट इमोशंस। तो इमोशंस जैसे कि आपको बताना होगा कि हेट, लव, लाइक, होप, नीड, ऐसे सब जब आपको इमोशंस, वांट, आपको चाहिए, ऐसे वांट, ऐसे सब जब होता है, when you wish, so these are the examples of stative verbs of emotions. So what you can see, she, बोर्ड दिख रहा है ना यहाँ पर, she hates the new school, the new school. You cannot say she is hating the new school, she hating the new school. You cannot say like that. So that's incorrect. But a lot of people, when they speak, they do speak like that. But you should not be using that ing form like that. Okay, beta? Right. So she hates the new school is the right way of saying. ऑल राइट बच्चों, तो अगला मैं जाती हूँ दूसरा टॉपिक आपको बताने के लिए कि मेरा बोर्ड क्यों क्रॉस हो रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं लिख रही हूँ सीधा मगर आपको क्रॉस में ही दिख रहा है थोड़ा। ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट एडजस्ट कर लीजिए। ओके, सो शी हेट्स द न्यू स्कूल, राइट। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव लर्नड इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, थॉट्स एंड ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए आप स्टेटिव वर्ब का यूज कर सकते हो। क्या क्या वर्ड्स हैं जो स्टेटिव वर्ब्स हैं वो भी मैं आपको दे रही हूँ। अगला जाएं हम, आपने लिख लिया बेटा? Yes. Shall I go to the next? All right. So let me go to the next. I hope I can rub the board. Next, whenever you want to show ownership, possession, you want to show, what are the words you can use? We will learn that and some uh, examples of those. So I'm just going to rub the board. Possession. Yeah, ownership बता लीजिए। इजिली समझना है कि अधिकार जताना हो किस पर। ओके, तो आपको have, consist, contain, include, ऐसे सब वर्ड्स जो हैं, ऐसे सब वर्ड्स जो हैं आप एक उपयोग कर सकते हो। जैसे आपको बोलना है ये एक बैग है आपकी है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? द राइट वे ऑफ सेइंग इज दिस बैग बिलोंग्स टू मी। This is the right way of saying. What is the wrong way of saying? Most people use this like this bag is belonging to me is a wrong way of saying. Okay, you can't say this bag is belonging to me. You have to say the bag belongs to me, right? Next is senses. Any perception through senses. Whatever you're perceiving through senses, some words are there where you can call them as a stative word. Perception through senses, right? तो वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपको बोलना है द सूप tastes salty. Yeah, this is perfectly right. मगर बहुत लोग द soup is tasting salty करके बोलते हैं। The
soup is tasting salty. ये गलत है बेटा. So I am showing you what is right, what is wrong. So because we learned that stative verb plus ing is not possible, you should not be doing it. So that's why this sentence is incorrect. The soup is tasting salty. All right, I hope you would have copied it down. Shall I go to the next sentence? Yes, can I? Yes, can I go to the next? Yes. I'll rub the board. Now, you may think, ma'am, I have seen when they use seeing, see जो है, ये जो see है यहाँ पर आएगा see, hear, hearing, सब मैंने सुना है, लोग बात करते हैं, मगर अब आप क्या बोल रहे हो कि ing ऐड नहीं होता है, तो उसका भी मैं एक सेंटेंस आपको लिख के बताती हूँ बेटा. So now we are going to see if you add the ing to the stative verb, like that is not a stative verb. If you see that whatever words now you saw as stative verb and you are seeing that has ing, that means it's not ing over there. According to the meaning, it is a dynamic verb. Now मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ आपको. जैसे आपको लिखना है I can see the, मैं ये वहां पर लिखती हूँ क्योंकि आपको स्टेटिव वर्ब, ये स्टेटिव वर्ब है. यहाँ पर I can see the mountains from my window or my house, whatever you want to write. तो यहाँ पर ये see जो है वो स्टेटिव वर्ब है बेटा. ओके मगर ये जो सी के साथ है मैं आईएनजी फॉर्म यूज करूंगी तो वो डायनामिक बन जाएगा. यहाँ पर देखिए आई एम सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पर बहुत समय के बाद मैं मेरे दोस्त को देख रही थी. ये एक्शन वर्ड है ना बेटा. दिस इज अ डायनेमिक वर्ब because it is an action you are seeing. Over here I can see the mountain, so you're perceiving with your eyes. Can you see the difference between seeing and see? This is an action, but this one you're perceiving with your eyes. That's why it is a stative verb. वो कोई एक्शन वहां पर नहीं हो रहा है बेटा. दूसरा हम देखेंगे. We have a big house. So you're telling a possession, your ownership on that house. So it is a stative verb. Whereas now I'll tell you one more example. This side, they are having dinner. Now what does it happen over here? This they are eating dinner के बदले मैंने यहाँ पर having बोला, यानी कि वो खा रहे हैं. तो एक्शन हो रहा है ना बेटा. वो लोग रात का जो खाना है वो खा रहे हैं. So action is happening here. So this is a dynamic verb. So it is not that have is only a stative verb, like I wrote and showed you in possession have. So that doesn't mean have will not have ing. Have, if it is having ing, then it is a dynamic verb. And if it is not having ing, then that is a, and showing a possession, that is a stative verb. Okay, clear? See how the difference is. Here literally you can see the action that they are having dinner. Can you see this any action happening over here? They have a big house. Is there any action? Is there any action? Possibly no. You are just coming to know that they own a house, the ownership of the house, right? So I hope it is clear. Now let me quickly write two more sentences and we'll go to the activity. I want to say, for example, smell. Okay. He is smelling the flower or perfume.
Okay, what can you write over there? The flowers smell sweet. So over here, I'm telling the flowers smell sweet. There is no action happening. That's why it is a stative verb. तो आपने देखा ये जो है आपके नाक से आप उसको स्मेल कर पा रहे हो मगर आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हो वहां पे. The flowers smell sweet. That's it. There's no action happening. Over here, he's smelling. वो खुशबू ले रहा है उस परफ्यूम की. ओके तो फर्क मालूम पड़ा आपको. तो इसीलिए ये सब डायनेमिक वर्ब्स है. I hope it is clear, beta. So it is not that the verbs like smell, see, have, and all will not come in ing form. The it when it is in a stative verb, when you are using as a stative verb, you cannot add ing. Is what the takeaway is. Okay, beta. Right. तो अभी हम जाएंगे हमारे क्विकली एक एक्टिविटी पर जो हम दिखाएंगे आपको. आप आइडेंटिफाई कीजिए उसमें से स्टेटिव वर्ब्स कौन से हैं और हमारे एक्शन वर्ब्स कौन से हैं. तो जल्दी जल्दी हम करेंगे इसको. ओके चलिए. तो यहाँ पर स्टेटिव वर्ब्स एक्शन वर्ड्स पहले कर लें ताकि हम लोग बहुत इजीली पहचानते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स को. फटाफट कर लें हम एक्शन वर्ड्स. चलिए. एक्शन वर्ड्स लाइक यस क्लीन. फिर क्या है टॉक. मैं एक्शन वर्ड सब ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ. ओके ये टाइडी भी एक्शन वर्ड्स है. बाई भी हमको दिखेगा कि ले रहे हैं कि नहीं करके. तो ये तो हमको मालूम है अभी पढ़ा हमने. बिलीव स्मेल सब हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं. अभी हमने पढ़ा. आईएनजी फॉर्म में नहीं है. ओपन हमको दरवाजा खोल रहे हैं कि बंद कर रहे हैं. एक्टिव वर्ब्स हैं. फाइंड ढूंढना. ढूंढना हमको दिखेगा. हमको दिखता है. याद करना रिमेम्बर यानी कि वो आएगा हमारे स्टेटिव वर्ब में. हेट भी हमारा आएगा स्टेटिव वर्ब में. तो वापस यहाँ पर मूव मूव भी आएगा हमारा एक्टिव वर्ब में क्योंकि हमको वो मूव कर रहा है करके हमको दिखेगा. वांट जो आएगा हमारा यहाँ पर स्टेटिव वर्ब में क्योंकि हमको इच्छा है. विश. बेक केक बेक करने का एक्शन हमको दिखेगा. हियर यानी परसीव करते हैं ये सब सेंसेस के साथ. वेट इंतजार करना एक्टिव वर्ड है बेटा. अंडरस्टैंड करना कि मैं समझ गया ये जो है हमको स्टेटिव वर्ब में आएगा. भूल जाना याद रखना ये सारा हमारा स्टेटिव वर्ब है. आयन यहाँ पर आयन यानी इस्त्री करना होता है. तो ये हम आयन कर सकते हैं. देख हम एक्शन कर सकते हैं. लव हम एक्शन नहीं कर सकते हैं. एंजॉय एंजॉय कहाँ पर आएगा ये भी स्टेटिव वर्ब पर ही आएगा बेटा. वर्क काम करना हम दिखेगा हम काम कर रहे हैं कि नहीं करके. नो नो यानी कि जानना ये होगा हमारा स्टेटिव वर्ब. थिंक भी होगा हमारा स्टेटिव वर्ब. लाइक भी होगा हमारा स्टेटिव वर्ब. फिक्स करना ये भी एक्शन वर्ड है तो ये यहाँ पर आएगा. लिखना चलना ये सारा हमको आएगा हमारा एक्टिव वर्ब से क्योंकि ये हमको दिखता है ना बेटा. लिखने का काम चलने का काम ये सब हमका. नीड नीड यानी चाहिए ये वांट जैसे ही तो ये यहाँ पर आएगा नीड. और ये जो है मेक वो इधर आएगा यानी बनाना. बनाना तो दिखता है ना बेटा. तो चलिए हम सबमिट करते हैं. बहुत बढ़िया बच्चों. तो आप समझ गए होंगे अभी स्टेटिव वर्ब्स और एक्टिव वर्ब्स क्या होते हैं बेटा. तो इनके साथ मैंने जैसे बोर्ड पे लिखाया जैसे कि आपने सीइंग लिखा तो वो एक्टिव वर्ब्स में आ जाएगा. ओके बेटा. स्मेलिंग मैंने लिख के बताया तो वो एक्टिव वर्ब्स में आ जाएगा. ओके बेटा. तो और एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेंगे फिर बाद में हम हमारा अभी सेंटेंस में हम समझेंगे. द डॉग डैश फूड ही इज हंग्री. द डॉग इज वांटिंग लिखोगे क्या बेटा. वांट्स लिखोगे ना बेटा क्योंकि वांट्स इच्छा कर रहा है. तो वो एक स्टेट वर्ब है स्टेटिव वर्ब है इसीलिए हम बी को ही चुनेंगे. करेक्ट.
यहाँ पर आई डैश द आंसर, तो यहाँ पर सर शुड आई कंटिन्यू? गोकुल सर, आई डैश द आंसर, तो डोंट नो ऐसे करके आता है, तो ये ही करेक्ट आंसर है, डोंट नो, राइट? यस, ओके, चलिए, डोंट नो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि नोइंग नहीं लिखते हैं, क्योंकि नो जो है हमारा स्टेटिव वर्ब है। ऑल राइट, फिर अगला हम करेंगे, हमारा ये सेंटेंस पढ़ेंगे जो है डैश वॉचिंग टीवी, डू यू लाइक वॉचिंग टीवी? ओके, आर यू लाइकिंग? ओके ओके, ओके सर, डू यू लाइक, आर यू लाइकिंग? सो डैश वॉचिंग टीवी, यहाँ पर क्या लिखोगे, ए या बी, क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे? डू यू लाइक, आर यू लाइकिंग करके नहीं बोलोगे, क्योंकि लाइक जो है हमारा स्टेटिव वर्ब है। Where's dad? He dash lunch. तो डैड कहाँ पर है करके पूछ रहे हैं, तो कुक जो है हमारा एक्शन वर्ड है, उसके साथ हम आईएनजी जोड़ सकते हैं, तो ही इज कुकिंग आएगा बराबर। तो जो भी स्टेटिव वर्ब है यहाँ पर आईएनजी नहीं जोड़ोगे बेटा। यहाँ पर इच्छा जो है आईएनजी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि स्टेटिव वर्ब है, तो इसीलिए हम विश, आई विश टू बी हैप्पी लिखोगे। अगला देखेंगे हम, डैश इज न्यू फोन, इस लव आ रहा है, लव जो है तो स्टेटिव वर्ब है, तो हम आईएनजी नहीं जोड़ेंगे। डस डेड लव हिज न्यू फोन। और 4 सेंटेंस करेंगे, फिर हमारा समय भी हो रहा है, जल्दी। वेयर इज द बैंक, आई डैश इट, तो बैंक माने यहाँ पर वेयर इज द बैंक, आई डैश इट, आई डोंट सी इट आएगा कि आई एम नॉट सीइंग इट आएगा? तो यहाँ पर आई एम नॉट सीइंग इट, आई एम नॉट सीइंग इट नहीं आएगा, क्योंकि हमको ये सी जो है यहाँ पर स्टेटिव वर्ब पे बताना है, आई डोंट सी इट। शी डैश अबाउट हर प्रोजेक्ट, यहाँ पर सोच रही है, हमको दिख रहा है कि ये एक एक्शन कर रही है, इसीलिए शी थिंक्स अबाउट हर प्रोजेक्ट नहीं लिखोगे बेटा, आप क्या लिखोगे, शी इज थिंकिंग अबाउट, क्योंकि हमको ये एक्शन दिख रहा है कि वो सोच रही है, तो इज थिंकिंग अबाउट हर प्रोजेक्ट इज द राइट वे ऑफ सेइंग। अगला देखेंगे बेटा, what dash about this book, what does she think about this book आएगा, या what is she thinking about this book आएगा? तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, एक्शन वर्ब्स यानी डायनेमिक वर्ब नहीं है यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर थिंक यानी कि आपको स्टेट वर्ब यूज करना है, स्टेटिव वर्ब, व्हाट डज शी थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट, यहाँ पर वो क्या सोचती है करके हमको बताना है। Now my grandfather's car to my brother. Now my grandfather's car belongs to my brother, or belong to my brother, या is belonging to my brother. कौन सा लिखोगे बेटा, A B C D, कौन सा लिखोगे बेटा? तो 10th वन, आप बिलोंग्स यानी कि पोसेसिव बता रहे हो कि ये जो नाउ माई मेरा ग्रैंडफादर का कार जो है मेरे भाई को उस पर अधिकार, मेरे भाई का अधिकार है, यानी बिलोंग करता है करके। सो टू माई ब्रदर बिलोंग्स, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। So I hope beta you'll people understood what is the stative verb and a dynamic verb, ताकि हम ये गलती नहीं करें कि ing जहां भी चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख दें, नहीं होता है बेटा। ing फॉर्म हमारे स्टेटिव वर्ब्स के साथ नहीं लगते हैं, तो हमको अच्छा इंग्लिश बात करने के लिए हमको ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहां पर क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके हिसाब से आप आईएनजी जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे, आपको निर्णय लेना है। जैसे यहाँ पर द डॉग को खाना चाहिए, वहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर वांटिंग नहीं लिया हमने, द डॉग वांट्स फूड, ही इज हंग्री। यहाँ पर हंग्री जो है हमारा जो है भूख लगी है करके उस बता रहे हैं। आई डैश द आंसर, मुझे नोइंग करके नहीं लिखूंगी कि यहाँ पर मुझे पता नहीं है आंसर, आई डोंट नो द आंसर, तो ये जो है स्टेटिव वर्ब है।
So do you like watching TV? Like is a stative verb, so I'm not adding ing to it. यहाँ पर cooking is a dynamic verb, so I'm adding ing to it. It's my birthday today, so I wish. So wish is a stative verb. I will not take ing form. Dash his new phone. Does Dave love his love is a stative verb, so I will not add ing to it over here. Where is the bank? I don't see it. You will not write I don't seeing it. I don't see it because it see is a stative verb. He is perceiving with his eyes. She dash is thinking. She is thinking about a product. There is an action happening that she is thinking about her project. That's why we are adding ing to it. Here, the next sentence over here, see, we are not adding think co-ing because it is a stative verb here. The last one, now my grandfather's car belongs to me. Again, it's a stative verb showing possession. I hope the session was informative, children. तो आज के लिए इतना ही बच्चों. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you.